नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 जुलाई, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस दिन फ्रांस के लोगों ने बास्तिल के किले पर धावा बोला था और इसी दिन को फ्रांस में बास्टिल डे के रूप में यानी बास्तिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे भारत में 15 अगस्त का महत्व है, उसी प्रकार से फ्रांस में 14 जुलाई का अपना एक विशेष महत्व है। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर सुनाई देने वाली आवाज यात्रीगण कृपया ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसकी है? आपके विकल्प हैं ए कृष्णा देवी, बी दीपिका कुमारी, सी सिमरन सेठ या फिर डी श्रवण अडोडे। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रवण अडोडे। ये आवाज एक लड़के की है जिन्होंने जब ऑडिशन दिया था तो उन्होंने उस समय लड़की की आवाज बनाकर इस शब्द को या इन लाइनों को बोला था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसे एग्जाम क्लियर करने के बाद IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पद प्राप्त हुआ है, तो वह अधिकतम 18 लेवल तक जा सकता है। 18 लेवल पर यानी हाईएस्ट रैंक इस व्यक्ति की क्या हो सकती है? आपके विकल्प हैं ए कलेक्टर, बी DM, सी SDM या फिर डी कैबिनेट सेक्रेटरी। बिल्कुल सही दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी। दोस्तों, लेवल 18 जो अंतिम रैंक मानी जाती है IAS में, तो ये होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आपके विकल्प हैं ए रूस, बी जर्मनी, सी भारत या डी कजाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, रूस। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि साइबर स्पेस ID किस देश की नेशनल डिजिटल ID 15 जुलाई के बाद मानी जाएगी? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी चाइना, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, चीन। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में पहली बार सन 2025 में क्लासिकल मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए 3 अगस्त, बी 3 सितंबर, सी 3 अक्टूबर या डी 4 नवंबर। बिल्कुल सही दोस्तों, 3 अक्टूबर।
3 अक्टूबर सन 2024 में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। दोस्तों, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है आय की असमानता का मापन करने वाला गिनी इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1904, बी 1906, सी 1910 या डी 1912। बिल्कुल सही दोस्तों, 1912। दोस्तों, 2022 के डेटा के अनुसार 2025 में गिनी इंडेक्स जारी हुआ है, वर्ल्ड गिनी इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान चौथा यानी 4 रहा। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द पब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो नागरिक सम्मान है, ये किसको सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर डी विदेश मंत्री जयशंकर सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 8। आप लोगों को बताना है गुजरात के गिफ्ट शहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 2007, बी 2009, सी 2012 या डी 2013। बिल्कुल सही दोस्तों, 2013। इसकी घोषणा 2007 में हुई थी। दोस्तों, गिफ्ट का अर्थ है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भारतीय निजी कंपनी ने की है? आपके ऑप्शन हैं ए आनंद टेक्नोलॉजी, बी टाटा इंडिया, सी रिलायंस या फिर डी भारतीय एयरटेल। बिल्कुल सही दोस्तों, आनंद टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये इंटरनेट सेवा जो सैटेलाइट पर आधारित है सन 2028 से शुरू हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? आपके विकल्प हैं ए आस्था पूनिया, बी वी अनामिका, सी राधिका चोपड़ा या फिर डी देविका शर्मा। बिल्कुल सही दोस्तों, आस्था पूनिया। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस देश में 25 वर्षों के बाद अपना प्रचालन बंद कर दिया है? आपके विकल्प हैं ए यूके, बी जर्मनी, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, पाकिस्तान। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना कार्य प्रारंभ किया था सन 2001 में और 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी कार्य पाकिस्तान में स्थगित कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है नीरज चोपड़ा क्लासिकल प्रतियोगिता 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? दोस्तों, ये भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता है। आपके ऑप्शन हैं ए नीरज चोपड़ा, बी नजीद जिनाम, सी दीपक पावकर या फिर डी सुमित अंटिल। बिल्कुल सही दोस्तों, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 86 मीटर का भाला फेंककर अपने ही नाम से शुरू होने वाली प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा क्लासिकल प्रतियोगिता का पहला संस्करण सन 2025 में जीत लिया है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है अंडर सी सर्विलांस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया है? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी रूस। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सीएम वृंदावन योजना हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश।
बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, सीएम वृंदावन योजना के तहत ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जहां पर लोगों की जनसंख्या 2000 है और जानवरों की संख्या 500 यहां पे कम से कम होनी चाहिए, ताकि एक आदर्श गांव की स्थापना की जा सके। दोस्तों, ये मॉडल उत्तर प्रदेश के वृंदावन से लिया गया है, जहां पर जगह जगह लोगों के पास गायें हैं। इस योजना के तहत साथ ही साथ जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि आम किसान को फायदा हो सके। प्रश्न संख्या 15, आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए जुलाई का पहला सोमवार, बी जुलाई का पहला मंगलवार, सी जुलाई का पहला बुधवार या फिर डी जुलाई का पहला शनिवार। बिल्कुल सही दोस्तों, जुलाई का पहला शनिवार। दोस्तों, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 16, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के लिए पहला क्लिनिक सबरंग नाम से किस शहर में खोला गया है, और ये खोला है टाटा ट्रस्ट ने। आपके विकल्प हैं ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। बिल्कुल सही दोस्तों, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 17, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स का 17वां संस्करण 2025 में हुआ है ब्राजील में। बताना यह है कि 2026 में इसका 18वां संस्करण किस देश में आयोजित करवाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी भारत या डी दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत। प्रश्न संख्या 18, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स बनी है। आपके ऑप्शन है ए सूरीनाम, बी मॉरिशस, सी फिजी या फिर डी मंगोलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, सूरीनाम। प्रश्न संख्या 19, दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे दक्षिणतम वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एरेबस, ये किस महाद्वीप में है। आपके ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी अटलांटिका महाद्वीप या फिर डी उत्तर अमेरिका महाद्वीप। बिल्कुल सही दोस्तों, माउंट एरेबस अटलांटिका महाद्वीप में है और ये दुनिया का सबसे दक्षिणतम वोल्केनो है। प्रश्न संख्या 20, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत पहल योजना शुरू की है। आपके विकल्प हैं ए IIS, बी IIT, सी IIM या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों भारत पहल के तहत भारतीय जो लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है उनमें जो कोशिकाओं में परिवर्तन हो रहा है उस पर अनुसंधान यानी रिसर्च किया जाएगा, ताकि भारतीय लोगों में उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारियों का पता लगाया जा सके और संभावित इलाज खोजा जा सके। प्रश्न संख्या 21, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि NDV यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी, इसमें हाल ही में 2 नए मेंबर कौन से शामिल हुए हैं। इनमें से एक मेंबर है उज्बेकिस्तान, बाकी दूसरा मेंबर विकल्पों को सुनकर बताएं। आपके ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी मोजाम्बिक, सी अफ्रीका या फिर डी सूरीनाम। बिल्कुल सही दोस्तों, कोलंबिया। प्रश्न संख्या 22, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है ए संजोग गुप्ता, बी बलवीर सिंह, सी रणदीप हुड्डा या फिर डी सौरव गांगुली। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है
संजोग गुप्ता। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बायो ऑथेंटिफिकेशन के लिए फेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी फेस ऑथेंटिफिकेशन से भी पता लगाया जाएगा कि जिस व्यक्ति को राशन दिया जा रहा है वो उस तक पहुंच रहा है या नहीं। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य ने पंच तत्व सिख दर्शन योजना प्रारंभ की है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब या डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से पहली योजना का नाम है पंच तत्व सिख दर्शन योजना और दूसरी है पंच तत्व बुद्ध दर्शन योजना। दोस्तों इन दोनों ही धर्मों के लोग यदि अपने तीर्थ स्थानों को घूमना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी है। आपके ऑप्शन है ए हरमनप्रीत सिंह, बी स्मृति मंधाना, सी प्रीति मोंगा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, स्मृति मंधाना। दोस्तों आईपीएल में ये बेंगलोर की कप्तान है और हाल ही में इंग्लैंड में जो सीरीज खेली गई थी T20 में इन्होंने 112 रन लगाए थे, जो ऐसा करने वाली यानी तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, इसका 134वां संस्करण 2025 में भारत के 5 राज्यों के 6 शहरों में खेला जाएगा। इसमें पहली बार कौन सी विदेशी टीम भाग ले रही है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी भूटान या डी टर्की। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस भारतीय राज्य का करिया चल्ली द्वीप का लगभग 71% भाग पानी में डूब चुका है और ऐसा अनुमान है कि 2036 तक इस द्वीप यानी करिया चल्ली द्वीप का पूर्ण यानी संपूर्ण भाग जो है वो पानी के नीचे डूब जाएगा। ये द्वीप किस राज्य में है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है पाकिस्तान के बाद वह दूसरा देश कौन सा है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग की है। आपके ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी इजराइल, सी चाइना या फिर डी मंगोलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इजराइल। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1977 यानी 1977। आपको बताना यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। आपके विकल्प हैं ए रुस्तम जी समिति, बी रमन समिति, सी रघुराजन समिति या फिर डी डागरी समिति। बिल्कुल सही दोस्तों, रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना और 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु क्या है।
आपके ऑप्शन है ए नीलगिरी ताहर, बी हाथी, सी शेर या फिर डी नीलगाय। बिल्कुल सही दोस्तों, नीलगिरी ताहर। दोस्तों नीलगिरी ताहर जो है वो एक हिरण की प्रजाति होती है। प्रश्न संख्या 31, आप लोगों को बताना है कि एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1969, बी 1975, सी 1982 या फिर डी 2006। बिल्कुल सही दोस्तों, 1982। प्रश्न संख्या 32, दोस्तों आप लोगों को बताना है यदि कोई एसी 16 पर चल रहा है यानी उसका वर्तमान टेम्परेचर 16 है, यदि हम उसे 1 डिग्री बढ़ाएं यानी 17 पे कर दें तो कितनी बिजली की बचत होगी। आपके विकल्प हैं ए 2%, बी 4%, सी 6% या फिर डी 8%। बिल्कुल सही दोस्तों, 6%। दोस्तों यदि हम टेम्परेचर को 18 से 19, 19 से 20 करेंगे तो इस दौरान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो बिजली की बचत होगी वो होगी 6%। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा एसी 18 पर चल रहा है और हम उसे 19 पर चलाएंगे तो 6% बिजली बचेगी। यदि वही हमने 20 पर कर दिया तो अब बिजली जो बचत है वो 12% पर हो जाएगी, 21 पर 18 और इसी प्रकार यदि हमारा एसी 22 पर चल रहा है तो हम 24% बिजली बचाने में कामयाब होंगे। इसलिए भारतीय सरकार ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में कोई भी एसी 20 से नीचे नहीं जाएगा। यानी पहले जो हमारा एसी था वो 15 पर चला जाता था, लेकिन अब वो 20 से नीचे जा नहीं सकेगा। ऐसा करने से हम प्रत्येक समय में या फिर एक महीने में लगभग मानकर चलते हैं कि 24% बिजली बचा पाएंगे। प्रश्न संख्या 33, दोस्तों अब आप लोगों को बताना है कि आलू उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य यानी पहला यानी फर्स्ट राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी तेलंगाना। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का लगभग 30% आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। और आप ये तो जानते ही हैं कि आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है और भारतीय आलू केंद्र शिमला में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, दोस्तों आप लोगों को बताना है हिंदी में तमचूर किस जानवर का पर्यायवाची शब्द है। आपके विकल्प हैं ए सुअर, बी मुर्गा, सी बकरा या फिर डी हिरन। बिल्कुल सही दोस्तों, तमचूर जो शब्द है वो मुर्गे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मुर्गा और तमचूर हिंदी के ही शब्द हैं। प्रश्न संख्या 35, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि एट सिंबल होता है इसका इस्तेमाल रे टॉमलिंसन ने पहली बार कब किया था। आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1971, सी 1972 या डी 1973। बिल्कुल सही दोस्तों, 1971 यानी 1971 में पहली बार रे टॉमलिंसन द्वारा एट का इस्तेमाल ईमेल्स में किया गया था। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। दोस्तों यदि आप भी अपना प्रश्न इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन।
दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।